हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनामिका रॉक स्टडी चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया कराऊंगी जो कि दे रखी है शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार पेपर में जरूर आता है। 99% ये एग्जाम में आता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये R यानी कि R फॉर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक और P फॉर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ठीक, तो किसी अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है, यानी कि R गिव्स आउट P। ठीक, तो जब यहाँ पे T बराबर क्या था? 0 था, तब अभिक्रिया की जो सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता थी वो 0 थी और प्रोडक्ट X था। ठीक, और कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम यानी कि टी समय बाद क्या हुआ? अभिक्रिया की जो अभिकारक की सांद्रता थी वो A-X हो गई और जो प्रोडक्ट था वो X हो गया। ओके, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के अनुसार क्या होगा? dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R की पावर 0 की, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया है तो यहाँ पे घात क्या लेंगे? शून्य लेंगे, और किसी की घात शून्य होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये तो आपको पता ही है। तो पहले हम dx/dt जो कि समानुपाती किसके है? समानुपाती है R की पावर 0 के। ठीक है, तो dx/dt इजिकल्स टू, अब यहाँ पे जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे। माना वो कांस्टेंट k है, तो k और r की जगह पे मैंने r का ये वाला मान रखा। ठीक, A-X। ठीक, और उसकी पावर 0। जब इसकी पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, तो शून्य कोटि की परिभाषा क्या हो गई? शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसके अनुसार क्या होता है? जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। ठीक है, तो हमने जो लिखा था, क्या लिखा था हमने? dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0। तो यहाँ से ही जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन से ये बन गया, यानी किसी भी शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसमें अभिक्रिया की दर, ये अभिक्रिया की दर है और वो किसके समानुपाती होती है? अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, अभिकारक पदार्थ है और इसकी सांद्रता की शून्य घात की समानुपाती होती है। ठीक है, और इसी तरीके से आगे भी डेफिनेशन बन जाएंगी। तो dx/dt इजिकल टू क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे जब हमने इसकी जगह पे A-X रखा था तो इसकी पावर भी 0 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। ओके, तो यहाँ से सीधा मैं यहाँ से जो dt है वो इधर ले जाऊंगी, तो dx बराबर हो जाएगा k dt। ओके, अब यहाँ पे दोनों ओर समाकलन कर लेंगे। समाकलन करने पर इंटीग्रल dx इजिकल्स टू k और इंटीग्रल में dt k बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ से इसका इंटीग्रल x हो जाएगा और यहाँ से इसका dt का इंटीग्रल हो जाएगा t+c। ओके, तो k के इंटू में है, चूंकि ये इसके इंटू में है तो ये t इसके इंटू में हो जाएगा और प्लस में c। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे, उन्होंने इंटीग्रल पढ़ा होगा या पढ़ेंगे जो समझ जाएंगे, लेकिन बायो वालों को ये रटना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, वरना मैं इसे मैथ की क्लास में जब समाकलन कराऊंगी तब वहां उसे समझाऊंगी कि मैं कैसे करके इसका इंटीग्रल मैं आपको करके पूरा बताऊंगी। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था से x बराबर 0 और t बराबर 0 प्रारंभिक अवस्था थी। तब क्या था? देखिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए प्रारंभिक अवस्था यानी कि इसकी प्रारंभिक अवस्था थी। प्रारंभ में जो a था वो जो आपका t था वो 0 था और तब आपका t भी 0 था और साथ ही साथ में आपका x भी क्या था? 0 था। R बराबर a और a बराबर A-X था और p बराबर 0 था और वो x के बराबर था। तो x बराबर 0 था पहले और t बराबर भी 0 था। ओके, तो यहाँ से अब x की जगह 0 रख लेंगे और बराबर में k इंटू में t की जगह 0 और प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू 0 आ गई। अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हमने इसे समीकरण 1 बना दिया था। ठीक है, तभी बना लेना, आप लोग बना लेना इसको। ठीक है, समीकरण 1। तो x इजिकल्स टू k
टी प्लस सी। अब सी की जगह हम सी की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहाँ से जो मेरी के की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी x अपॉन टी। के इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी, टी इसके अपॉन में चला जाएगा तो के इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया से के की वैल्यू आ गई। ठीक, अब अगर इसका मात्रक निकालें, मात्रक भी आता है पूछने के लिए, एमसीक्यूज टाइप में आ जाए या क्वेश्चन में भी आ जाए, आपसे क्वेश्चन में नहीं आएगा लेकिन एमसीक्यूज टाइप में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे के का मात्रक आ जाएगा के इज इक्वल्स टू, अब एक्स यहाँ पे इसका मात्रक आ जाएगा मोल प्रति लीटर और समय का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, के का मात्रक आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति समय। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। शून्य कोटि अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।